तो देखो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है कि कंप्यूट द अलाउेबल वर्टिकल कंप्रेशन एंड अपलिफ्ट कैपेसिटी ऑफ 600 mm डाया पाइल, और यहाँ पे 20 मीटर लेंथ दिया गया हुआ है और 2 लेयर है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। मैं आपको कुछ का एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर सपोज़ कि ये एक पाइल है, ओके, और ये सिंगल है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ सी सॉइल है, ओके। तो ये एक केस हो गया, ओके। फिर डिफरेंट केस, अदर केस क्या होता है कि ये एक पाइल है, यहाँ पे सिर्फ 5 सॉइल है, तो ये दूसरा केस हो गया, ओके। फिर जो है वो क्या हो सकता है कि ये एक पाइल है और उसके बाद जो है वो इसमें 2 लेयर है, ओके। यहाँ पे सी है, यहाँ पे 5 है, ओके। फिर उसके बाद एक दूसरा सपोज करो कि ये एक आपका पाइल है और ये एक लेयर है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे सी है। तो उसी तरह आप सपोज कर सकते हो ना कि डिफरेंट बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ओके। लेकिन मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया हुआ इसमें सी है और सी है, लेकिन वर्स्ट कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि यहाँ भी सी हो, यहाँ भी 5 हो, C5 सॉइल दे दिया जाए, तो ये सबसे वर्स्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं पहले ये वाले क्वेश्चन में कैसा है और आगे मैं आपको वही बता दूंगा कि कैसे वैसे प्रॉब्लम को भी टैकल करना है। तो देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि आपको जो है वो 2 लेयर दिया गया हुआ है, पहला 15 मीटर का, दूसरा 5 मीटर का, और लेंथ ऑफ पाइल आपका 20 है। और ये पहला जो है वो लेयर 15 मीटर का है और दूसरा लेयर 15 मीटर का है, ओके। और जो यहाँ पे इसका डिटेल्स है वो सभी दे दिया गया है। अब इसमें देखो यहाँ पहले जो है वो आपको कैलकुलेट करना है P मीन्स मतलब कि P इक्वल्स टू PS प्लस PB, ओके। अब PB क्या होता है? PB होता है बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला होता है CAN, ओके, कैन, आप टेक से याद कर सकते हो CAN। और बियरिंग कैपेसिटी में जो है वो बियरिंग मतलब कि नीचे से लगता है, तो नीचे में जो है वो एरिया पाइल का कितना होता है वो डायमीटर आपको लिखना होगा, ओके। तो सर्कल का यहाँ पे जो डायमीटर आपको मालूम है और एरिया मालूम है, तो पाई बाई 4 d², ओके। तो यहाँ पे वैसे ही होगा। यहाँ पे देख लो कि नीचे में जो भी कोहेसन आपका आ रहा है C का वैल्यू, ओके, यहाँ पे C का वैल्यू लिख दो और AP का वैल्यू पाई बाई 4 d² और यहाँ पे NC का वैल्यू हमेशा 9 होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो PB का वैल्यू निकल के आ गया। फिर जो है वो PS की बात करें तो PS के लिए आपको जो है वो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा आई CI/ASI, ओके। PS इक्वल टू आपको ऐसे कैलकुलेट करना है अल्फ़ा CI/SI। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो C के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ओके। जितना भी जो आपका C होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा होता है। तो ऐसा एक टेबल आपको IS कोड में मिलेगा। अगर आपको IS कोड अलाउड है तो ठीक है, वरना आपको याद कर लो कि जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो देखो 1 है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग C का वैल्यू 40 होगा, ओके। 0.8 है तो 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग 60 होगा। 0.6 है तो 0.6 के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा का वैल्यू 75 होगा। 0.4 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा का वैल्यू 110 होगा, ओके। एक ये टेबल आपको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जो है वो PB का वैल्यू निकाल लो। तो PB देखो 2 लेयर में है, तो PB का वैल्यू 2 लेयर में निकलेगा। एक जो है वो अपर लेयर के लिए, ओके, ये वाला फर्स्ट लेयर के लिए, और एक ये सेकंड लेयर के लिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो है वो CU का वैल्यू यहाँ पे जो है वो 30 दिया गया हुआ है। तो 30 दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला चार्ट देखोगे तो इसमें CU का 30 के लिए जो है वो वैल्यू आप अल्फ़ा 1 ले सकते हो, ओके। मीन्स 40 से ऊपर नीचे जो भी अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया रहेगा तो उसमें आप जो है CU का वैल्यू अगर 40 से नीचे जो भी है तो आप अल्फ़ा का वैल्यू 1 ले सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्रीज़, अगर CU का वैल्यू 40 से ज़्यादा जाता है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो 60 वाले केस के लिए मैं यहाँ पे जो है वो 0.8 ले लेता हूँ, ओके। तो 2 लेयर के लिए आपको जो है वो देखो मल्टीपल लेयर्स है, तो मल्टीपल लेयर्स के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 ले लिया मैंने, फिर C का वैल्यू 30 फर्स्ट लेयर के लिए, फिर पाई DL, ओके। तो पाई इंटू 0.6 D इंटू 15, और सेकेंड लेयर के लिए अल्फ़ा का वैल्यू 0.8 इंटू 60 इंटू पाई DL। तो ये जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर P का वैल्यू हो जाएगा P इक्वल्स टू PS प्लस PB, तो ये आ गया। और नेट कैपेसिटी इन कंप्रेशन आपको यहाँ पे निकल के आ गया। फिर सेफ लोड के लिए आप नेट कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 है, तो टोटल लोड आपका 581.3 किलो न्यूटन आ गया, ओके। तो सेफ लोड अगर आपका कंप्रेशन में आ चुका है 581.3 किलो न्यूटन। अब टेंशन में निकालते हैं, तो टेंशन में निकालने के लिए जो आपने P निकाला है P/3 कर दो प्लस W' कर दो, ओके। तो इससे जो है वो आपका नेट लोडिंग टेंशन आ जाएगा। तो W' क्या होता है? W' होता है वॉल्यूम ऑफ पाइल इंटू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ पाइल। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है 25 माइनस 9.81। 25 क्या है तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, 9.81 क्या है तो यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो W' हो गया वॉल्यूम ऑफ पाइल इंटू 25 माइनस 9.81, ओके। और वॉल्यूम ऑफ पाइल आप कैसे निकालोगे तो पाई
पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो उसी तरह पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो डब्ल्यू डैश का वैल्यू आ गया। अब पी का वैल्यू आपको मालूम था, ऊपर में आपने कैलकुलेट किया है 1453 और बाई 3 कर दो। ओके, और प्लस जो है वो डब्ल्यू डैश का वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ से नेट लोड आ गया इन टेंशन और बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दो, तो ये आ गया नेट लोड इन टेंशन और सेफ लोड इन टेंशन। तो सेफ लोड आपको निकल के आ गया। और देखो ये फार्मूला का पेज है, ये फार्मूला का ये सभी आपको, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये नीचे फार्मूला ये सभी कैसे यूज करना है डिफरेंट केसेस का, वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत डिफरेंट केस दिया रहे तो उसके लिए आपको कैसे टैकल करना है। तो देखो जैसे कि कुछ C5 का लेते हैं, क्योंकि अगर देखो 5 वाले ले हुए तो 5 वाले में जो है वो फिर आपको, जैसे ये वाला मैंने किया फॉर सपोज़ कि यहाँ पे एक दूसरा 5 है, यहाँ पे दूसरा 5 है, तो उस केस के लिए आपको क्या करना है कि पहले जो है वो इस लेयर का निकाल लो, ये AS मतलब कि सॉरी PS का वैल्यू में आपको डिफरेंट लेयर का निकालना होगा। जैसे यहाँ पे सॉइल के लिए निकाला मैंने, कोहेसिव सॉइल के लिए, उसी तरह 5 सॉइल के लिए। ओके, तो और PB का वैल्यू आपको एक ही बार निकलता है। फिर जो है वो, अगर मैं बात करता हूँ कि C5 सॉइल अगर आ जाए, ओके, तो C5 सॉइल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि C5 में जो है वो आपको 2 टाइम्स मीन्स देखना पड़ता है। फॉर सपोज़ कि यहाँ पे C भी आ जाए और 5 भी आ जाए। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि देखो पहले जो है वो जो PS का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे होगे ना, तो PS C के वजह से भी आपको निकालोगे और PS आप 5 की वजह से भी निकालोगे। तो मीन्स आप PS 2 बार निकालना होगा, PS ड्यू टू C एंड PS ड्यू टू 5। ओके, और फिर आपको ऐड करना होगा। और अगर आपको नीचे वाले लेयर में भी अगर आ जाए, मीन सपोज़ कि यहाँ पे नीचे वाले लेयर में भी C5 आ जाए, तो उस केस में आपको जो बियरिंग निकलेगी PB, तो PB जो है वो PB ड्यू टू C भी निकलेगी और प्लस PB ड्यू टू S भी निकलेगी। ओके, PB ड्यू टू 5 भी निकलेगी। ओके, तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है अगर दोनों C5 दे दिया गया तो। ओके, और इसके रिगार्डिंग मैं दे दूँगा आपको PDF, आप देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। बहुत सारा लगभग 10 प्रॉब्लम है, 4 जो है वो कोहेसिव से रिलेटेड, 4 जो है वो मीन्स मैं एक PDF बना दिया हूँ जिसमें जो है वो आपको 4 जो है वो मिलेगा C का, 4 जो है मिलेगा 5 का और 2 मिलेगा C5 का। ओके, तो ऐसा जो है वो 10 क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा।